राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, साल 2021 का पहला चंद्र ग्रहण जो है लगने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, साल 2021 का पहला चंद्र ग्रहण जो है 26 मई बुधवार के दिन को लगने जा रहा है। यह ग्रहण वैशाख पूर्णिमा के दिन लगेगा, जो कि पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। ये दुनिया भर के कई देशों में दिखाई देगा, लेकिन दोस्तों भारत में उप छाया चंद्र ग्रहण ही दिखेगा। हमारे देश में किसी भी ग्रहण के 9 घंटे पहले से ही शुद्ध काल माना जाता है। इस दौरान किसी भी तरह के शुभ काम जो करने की जो है मनाही होती है। 26 मई को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण भारत में उप छाया ग्रहण की तरह दिखेगा, जिसके चलते शुद्ध काल मान्य नहीं होगा। ज्योतिष के मुताबिक सिर्फ उन्हीं ग्रहणों का धार्मिक महत्व होता है जिन्हें खुली आंखों से देखा जा सके। उप छाया चंद्र ग्रहण को देखने के लिए खास सोलर फिल्टर वाले चश्मे की जरूरत होती है। तो ग्रहण का दिन और समय दोस्तों इस प्रकार है कि साल का पहला चंद्र ग्रहण 26 मई 2021 दिन बुधवार को दोपहर 2:18 पर शुरू होगा, जो शाम 7:19 तक को रहने वाला है। ग्रहण वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में लगेगा। उप छाया चंद्र ग्रहण कुल 9 घंटे के लिए रहने वाला है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के समय जो आपको हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर उन कामों को जाने अनजाने में आप उन कामों को कर लेते हैं तो दोस्तों उनका खामियाजा जो आपको भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान आपको ये काम जो है नहीं करने चाहिए। तो इसमें पहला काम जो है कि वास्तविक ग्रहण के समय किसी भी तरह के शुभ काम करने की मनाही होती है। इस समय आपको किसी भी तरह का जो शुभ काम है ग्रहण के समय नहीं करना चाहिए और चंद्र ग्रहण के वक्त भगवान की मूर्ति नहीं छूनी चाहिए। आपको एक ध्यान रखना चाहिए कि भगवान के जो मंदिर का दरवाज़ा है, कपाट है, वो आपको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सूर्य ग्रहण की जो नकारात्मकता होती है वो मंदिर पर पड़ जाती है। तो ऐसे में मंदिर का दरवाज़ा जो आपको सूर्य ग्रहण के दिन बंद रखना चाहिए और भगवान की मूर्ति भी नहीं छूनी चाहिए। साथ ही सूतक के चलते मंदिर के कपाट भी बंद रखने चाहिए आपको। ग्रहण काल के दौरान भोजन बनाने और खाने दोनों ही कामों पर रोक होती है। जिस समय दोस्तों जो ग्रहण लग रहा है उससे पहले पहले जो आपको खाना खा लेना चाहिए। जब ग्रहण लग जाए उस समय आपको ना खाना बनाना चाहिए ना खाना चाहिए। ऐसा करने पर ग्रहों के बदलाव से स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। और ऐसे ही ग्रहण काल के दौरान वाद विवाद से भी आपको बचना चाहिए। जब ग्रहण काल चल रहा है उस समय आपको किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए। साथ ही बताया जाता है कि पति पत्नी से इस दौरान संयम भी रखें, यानी पति पत्नी को इस दौरान जो आपको जो संबंध नहीं बनाना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान गर्भवती स्त्रियों को सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को इस दौरान बाहर नहीं जाना चाहिए। ग्रहण का विपरीत असर बच्चे पर हो सकता है, इसलिए अपने पास हमेशा एक नारियल रखें। अगर आपको कहीं बाहर जाना ही है, वैसे तो आपको ग्रहण काल के समय गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपको बाहर जाना ही है तो आप एक काम करें कि आप अपने साथ एक नारियल रखें। एक आखसी जो नारियल होता है वो आपको साथ में रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि ग्रहण का प्रभाव जो आपके ऊपर नहीं पड़ता है। और चंद्र ग्रहण के दौरान स्नान नहीं करना चाहिए, ये बात भी आप ध्यान रखें। ग्रहण खत्म होने के बाद या इससे पहले स्नान आपको कर लेना चाहिए। और एक बात याद रखें कि आप और छोटे बच्चे जो भी हो घर पर, उनको ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। इसका आंखों पर बुरा असर पड़ता है। तो भूल कर भी ग्रहण को जो है खुली आंखों से आपको आज के दिन चंद्र ग्रहण के दिन नहीं देखना चाहिए। और ग्रहण के समय दोस्तों इन सभी कामों को आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और अब हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो ग्रहण के दिन आपको अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको ग्रहण का जो नकारात्मकता होती है, ग्रहण जो हमें हानि पहुंचाने वाला होता है, उसमें आपको राहत मिल सके। तो दोस्तों, यदि आपके घर में कोई व्यक्ति जो है लंबे समय से बीमार है, परेशान है, वो बीमारी जो है ख़त्म नहीं हो रही है, तो ग्रहण के बाद घी और खीर से हवन आदि करने से लाभ होता है। और अगर आपका घर में किसी व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर स्थिति में है तो आपको ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करने से आपको अतिशीघ्र लाभ मिलता है। ग्रहण के दौरान प्राणायाम और व्यायाम करना और चाहिए और सोच आपको सकारात्मक रखनी चाहिए। चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद दोस्तों आपने अपने घर की शुद्धता के लिए घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। पूरे घर में आपको जो है गंगा जल अवश्य ही छिड़कना चाहिए। स्नान के बाद भगवान की मूर्ति को भी स्नान कराकर
गंगा जल से उनकी पूजा करें, गंगा जल से स्नान कराएं, फिर उनकी पूजा करें। आज के दिन ज़रूरतमंद व्यक्ति को, ब्राह्मणों को अनाज का दान आपको अवश्य ही करना चाहिए। अपनी श्रद्धा के अनुसार आपको जो है दोस्तों आज के दिन ज़रूर कुछ दान करना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अपनी श्रद्धा जो भी हो उस श्रद्धा के हिसाब से आज आपको ब्राह्मणों को दान अवश्य ही देना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों, अगर आप के घर पर आर्थिक परेशानियां बहुत अधिक है, धन संबंधित परेशानियां हैं, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण के दिन एक ताला खरीद कर लाए, घर लेकर आए, उसे रात के समय चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं। उस ताले को पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में रखा ही रहने दें। सुबह ताले को उठाकर अपने घर ले आएँ, नीचे ले आएँ छत से, और किसी मंदिर में रखाएं, आपके नज़दीक जहाँ कोई भी मंदिर हो वहाँ पर रखाएं। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं खत्म होगी और यह कर्ज मुक्ति के लिए भी ये बहुत ही अच्छा उपाय है। तो ये भी आपको अवश्य ही करना चाहिए। अगर दोस्तों आप नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी नहीं लग रही है, ऑफिस में कुछ समस्याएं चल रही है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, तो ग्रहण खत्म होने के बाद मीठे चावल बनाकर कौवों को खिला दें। यह उपाय आपकी नौकरी और ऑफिस से संबंधित सारी समस्याओं को खत्म करने में सक्षम रहेगा। शास्त्रों में भी बताया गया है कि चावल का उपाय करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और घर में संपन्नता जो है बनी रहती है। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान जो हम आपने काम बताए वो काम नहीं करने हैं, और चंद्र ग्रहण का अगर कुछ प्रभाव कम करना है तो इन उपायों को आपको आज के दिन जरूर करना चाहिए। आपको हर क्षेत्र में सफलता जरूर प्राप्त होगी।